नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं सरायकेला खरसावां जिले की। सरायकेला खरसावां जिला में जिला पुलिस द्वारा डायन कुप्रथा और डायन बिसाही के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान फेल होता दिख रहा है। विभिन्न थाना क्षेत्र में लगातार महिलाओं को डायन के नाम पर प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आ रहा है। इधर डायन बिसाही के आरोप में प्रताड़ित की गई आधा दर्जन महिलाओं ने पद्मश्री छुटनी महतो के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए शरण ली है। डायन प्रताड़ित महिलाओं के संबंध में जानकारी देते हुए पद्मश्री छुटनी महतो ने बताया कि सरायकेला खरसावां जिले के कई थाना क्षेत्रों से अक्सर इनके पास प्रताड़ित होकर महिलाएं पहुंच रही है। छुटनी महतो ने पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि थाना स्तर पर डायन बिसाही के आरोप में प्रताड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता, जिसके कारण वे इनके शरण में आती है। छुटनी महतो ने बताया कि शुरुआती दौर में ही थाना स्तर पर प्रताड़ित करने वाले महिलाओं के विरुद्ध पुलिस अगर ठोस कार्रवाई करेगी तो डायन बिसाही के मामलों में कमी आएगी। जो हर जगह होते ही रहा है। जब ये अप्रैल से मई तो तीन नया जो महिला लोगों को डाइन किया है और मारपीट करता है। वो लोग थाना भी चले जाता तो थाना वाला वही लोगों को उल्टा सीधा बोल करके भगा देता है। हम ये कहने चाह रहे हैं ताकि वो लोगों का जेल नहीं होगा, सजा नहीं होगा तो ये डाइन का नाम नहीं मिटेगा। हम लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा लड़ाई, हमारा आवाज़ कोई सरकार, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं सुन रहा है। हमारा कहने का यही है तो क्या डाइन कह करके कोई किसी को मुआ देगा? क्या मुर्दा आएगा गवाह देने के लिए? प्रशासन का कहना है जो तुम्हारा तरफ से के गवाह है, बाहरी गवाह के है। डाइन का नाम सुन करके कोई गवाह नहीं देगा तो उसका काम नहीं हो रहा है, उसका बदनामी है, उसका जान भी जा रहा है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल के मरीजों को पीने के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है। ये बात सुनकर भले ही आपको अटपटा लगे, लेकिन हकीकत यही है। दरअसल अस्पताल के पानी सप्लाई के लिए जितनी टंकी लगी है उसमें से अधिकतर टंकियों की ढक्कन गायब है। वहीं टंकी की सफाई कब होती है इसका भी किसी को सही अंदाजा नहीं है। ऐसे में मरीज गंदा पानी पीने को मजबूर है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को पानी पीने के लिए 58 टंकी लगाया गया है, लेकिन स्थिति यह है कि इनमें से 41 टंकियों के ढक्कन गायब है। इतना ही नहीं, जिस टंकी का ढक्कन है उसका पानी गंदगी से भरा पड़ा है और टंकी में शराब की बोतल पड़ी है, जबकि इसी पानी को मरीज को सप्लाई किया जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि वाकई ये अस्पताल मरीज और उनके परिजनों को जहर रूपी पानी सप्लाई कर रहा है। वैसे इस अस्पताल में इलाज कराने आए व्यक्ति भले ही ठीक हो जाए, लेकिन पानी पीकर दोबारा बीमार पड़ जाए तो इसमें हैरत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इधर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार भी स्वीकार करते हैं कि अधिकांश पानी के टंकियों के ढक्कन गायब है। उनका कहना है कि इन टंकियों के मरम्मत का आदेश दिया गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन में व्यवस्था नहीं सुधरेगी, इसमें समय लगेगा। धीरे धीरे पानी की टंकी को साफ किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब तक पानी की टंकी साफ होगी तब तक कितने लोग बीमार पड़ जाएंगे, जबकि इस अस्पताल में कोल्हान के तीनों जिलों के साथ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भी लोग इलाज कराने आते हैं। यदि स्थिति यही रही तो मरीजों का क्या होगा, ये समझा जा सकता है। नहीं, टंकी का जो छत पर, हाँ, उसका ढक्कन सब गायब नहीं, आज सवेरे ही सबको बोले हैं कि चढ़ करके पूरे टंकी को देख लो। यदि किसी टंकी का ढक्कन डिस्प्लेस है तो उसको प्लेस कर देगा। यदि किसी टंकी का ढक्कन हवा में उड़ गया है या किसी कारण से डैमेज हो गया है तो उसको रिप्लेस कर देगा। टंकी तो बहुत सा है, तो सब में छत पर चढ़ेगा, पता चल जाएगा। नया बिल्डिंग में तो कोई वैसा नहीं है। नया बिल्डिंग में तो हम लोग 2-3 बार चढ़े हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित गुदड़ी प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। मामला स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्राओं की जिंदगी को दांव पर रखकर रात के वक्त उनसे पानी ढुलवाने का है। इससे नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सोनवा प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत के बेगना गांव के पहाड़ पर बने इस मॉडल स्कूल भवन में पानी की बड़ी समस्या है। वहीं पानी लाने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्राओं की जिंदगी को दांव पर लगाकर उनसे रात में पानी ढुलवाने का काम करवाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
बताया जाता है कि यहाँ स्कूल की बच्चियों से प्रबंधन काम करवाता है। यहाँ तक कि छात्राओं से अंधेरे में बेगुना गांव से पानी भी ढुलाया जाता है। हद तो तब हो गई जब पिछले दिनों आसमानी बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी और स्कूल की छात्राओं से स्कूल के लिए पानी ढुलवाया जा रहा था। वहाँ भी 1-2 छात्राएं नहीं, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाली सभी 250 छात्राओं को पानी ढोने के काम में लगाया गया था। मालूम हो कि सोमवार की शाम झारखंड में बारिश ने दस्तक दी। उसी समय आसमान में बिजली की कड़कड़ाहट तेज थी। उसी समय स्कूल की छात्राओं से पानी भरवाया जा रहा था। आवासीय विद्यालय की छात्राएं पहाड़ से उतरकर बेगुना गांव से पानी ढो रही थी। इसे देख ग्रामीण नाराज हुए। उनका कहना है कि स्कूल के गार्ड के नेतृत्व में सभी छात्राएं बेगुना गांव से पानी ढो रही थी। कई खतरों के बीच छात्राएं पानी ढो रही थी। गोविंदपुर पंचायत मुखिया अमर सिंह सामर ने कहा कि स्कूल में पानी की समस्या होने की सूचना उन्हें नहीं है। यदि रहती तो समाधान करने का प्रयास करते। बारिश के साथ आसमानी बिजली कड़क रही है और अंधेरा है। ऐसे में बच्चियों से पानी ढुलाना सही नहीं है। ग्रामीण इसे स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही मान रहे हैं और बच्चियों की जान खतरे में रखकर इस तरह का काम करवाने वाले दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है कि स्कूल में 3 बोरिंग है, फिर भी इस स्कूल में पानी की समस्या बनी रहती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ का जो देखभाल करने वाला उसको कम से कम हम लोग को थोड़ा सा जानकारी देना चाहिए था। हाँ। क्योंकि ना क्या हो रहा क्या नहीं। मैं एक सामने तो हम देखते हैं पंचायत का मैं मुखिया हूँ, तो उसके बीच में हमको भी थोड़ा जानकारी मिलने से हम इसका हमें समाधान करने का मैं प्रयास करता। तो ये भी मेरे पास जानकारी नहीं आने का वजह, मैं भी कुछ फील्ड में गया हुआ था। जब आने के बीच में मैं बच्चियों को मैं रोड में देखा तो हमको बहुत दुख लगा। इधर जमशेदपुर आबकारी विभाग ने एमजीएम थाना क्षेत्र के वास्तु विहार कॉलोनी में छापेमारी कर अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस दौरान विभाग की टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में नकली विदेशी शराब जब्त करने में भी सफलता पाई है। जमशेदपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। ये एक बार फिर साबित हो गया है। दरअसल जमशेदपुर आबकारी विभाग ने एमजीएम थाना क्षेत्र के वास्तु विहार कॉलोनी में छापेमारी की तो विभाग की टीम ने पाया कि वहां अवैध रूप से मिनी शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी की थी, जहां कॉलोनी के क्रॉस रोड संख्या 6 के ड्यूप्लेक्स संख्या 185 में ये अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था। मौके से विभागीय टीम ने कुल 105 लीटर अवैध नकली विदेशी शराब जब्त किया है। हालांकि ये ड्यूप्लेक्स बंद था और यहां से फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। विभाग के द्वारा आगे संचालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब आबकारी विभाग को अवैध शराब की बरामदगी में तो सफलता मिलती है, लेकिन संचालक या कारोबार से जुड़े लोग मुश्किल से ही टीम के हाथ लगते हैं। बहरहाल अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन विभागीय टीम की बड़ी सफलता मानी जा रही है। एमजीएम थाना के बालीगुमा में वास्तु विहार कॉलोनी में आज छापा मारा गया और वहां से जो है इसे 12 पेटी विदेशी शराब हम लोग बरामद किए हैं। नकली है या फिर ये शराब? नहीं, ये तो प्रथम दृष्टया नकली ही प्रतीत हो रही है और ये तो जांच की विषय है। किसी गिरफ्तारी भी हुई? नहीं, गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई क्योंकि ये बंद घर में था और वहाँ से हम लोग इसको निकाले हैं। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हैं। यहां मझगांव विधानसभा क्षेत्र के कुमारडुंगी में उन्होंने लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं का आगे भी लाभ पाने के लिए हमेशा मोदी का साथ देने का आह्वान किया। 100% विश्वास करना, आदिवासी की बेटा बेटी लोग अभी तो 9 वर्ष हुआ अपने पैरों पर खड़े होंगे और मोदी का बल चलेगा मित्रों ना, तो अपने चम्मच से आपको भोजन करवाएंगे। ऐसा नेता इस धरती पर कभी कभी जन्म लेता है।
बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से ये बालक आज देश का प्रधानमंत्री और जन्म लिया है गरीबों की सेवा करने का और दुनिया में देश का नाम सम्मान करने का। जो लोगों ने आजादी में अपना जीवन कुर्बान कर दिया मित्रों, वो लोगों को सम्मान के लिए दिया है। आप विश्वास करें, 5 काम आप कर लो, बाकी मोदी पर छोड़ दो, आपको पक्का सब कुछ देगा। मैं कह रहा हूँ बस चलेगा तो मेरे चम्मच से भोजन कराएगा, लेकिन 5 काम करोगे तो। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित पूर्वी हल्दी पोखर की मुखिया ने पहल करते हुए क्षेत्र की ड्रॉप आउट अनाथ संपा गोप का नामांकन कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय में कराया है ताकि उसका भविष्य संवर सके। पोटका के हल्दी पोखर पूर्वी की संपा गोप की पढ़ाई ठीक चल रही थी, तभी अचानक उसके पिता का असामयिक निधन हो गया। उसके बाद परिवार के समक्ष विपत्ति आन पड़ी, जिसके फलस्वरूप संपा की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो गई। तत्पश्चात मुखिया देवी कुमारी के समक्ष संपा एवं उसकी माता कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय में नामांकन को लेकर फरियाद करने पहुंची, जिसके बाद मुखिया की पहल पर कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय में मंगलवार को संपा का नामांकन हो पाया। वहीं नामांकन के साथ ही अब ये विश्वास जगने लगा कि ड्रॉप आउट संपा का भविष्य पढ़ाई के रास्ते संवर सकेगा। मुखिया ने कहा कि ऐसे अनाथ बच्चों के लिए वह हमेशा तत्पर है। ड्रॉप आउट बच्चों के लिए विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत पंचायत में ही विशेष क्लास के माध्यम से ड्रॉप आउट किशोरियों को पढ़ाया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे वैसी बच्चियों को लेते हैं जो जैसे कि उसका क्राइटेरिया है ना, जैसे आदिम जनजाति हुई, फिर एकल पेरेंट्स का, फिर ऑर्फन बच्चा, फिर आपका जो बहुत दूर दराज की बच्चियां हैं वैसी बच्चियों को लिया जा रहा है और क्राइटेरिया हम लोग यही फॉलो करते हैं। हम लोग एक बच्ची को लिए हैं जो सही मायने में वो बच्ची इस स्कूल में पढ़ने लायक है, क्योंकि ये एक ऐसा विद्यालय है जहाँ उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जो बहुत ही गरीब है, जिनके माँ बाप नहीं हैं। तो आज हल्दी पोखर की मुखिया जो है देवी कुमारी भूमि के द्वारा एक बच्ची को लाया गया, लेकिन वो बच्ची जो है सही में सारा क्राइटेरिया पूरा कर रही थी और इसी वजह से हम उनका एडमिशन लिए। जमशेदपुर शहर में एक ऐसा योग टीचर है जिसके पास मरीज बिना दवा के ही स्वस्थ हो रहे हैं। इस योग टीचर के पास खुद डॉक्टर, आर्मी जवान, सरकारी अधिकारी समेत अन्य लोग बीमारी लेकर आते हैं और स्वस्थ होकर जाते हैं। आइए जानते हैं कौन है वे योग टीचर। पेश एक रिपोर्ट। आपने कई बड़े बड़े डॉक्टरों के बारे में तो सुना होगा कि कई बीमारियां ठीक कर देते हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग के प्रति विश्वास से प्रेरणा ले चुके जमशेदपुर के अंशु सरकार योग से लोगों की बीमारियों को खत्म कर उन्हें स्वस्थ कर रहे हैं। जमशेदपुर के कदमा नील सरोवर निवासी अंशु सरकार करीब 30 वर्षों से योगा कर रहे हैं और इन्हें राष्ट्रपति समेत कई अवार्ड भी मिल चुका है। आज अंशु सरकार कहते हैं कि जो वह है वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग को विश्व योग दिवस के रूप में तब्दील कर दिए हैं वह सराहनीय है। फिलहाल सिर्फ शहर के लोग ही नहीं बल्कि देश विदेशों से भी लोग योगा सीखने अंशु सरकार के पास आते हैं और ये निःशुल्क सेवा देकर उन्हें स्वस्थ करते हैं। इनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह योग को विश्व स्तर पर पहुंचाया, हर एक व्यक्ति आज योगा के प्रति जागरूक हो गया है। दूर से प्रणाम कर रहा हूं। न केवल युवा को, बच्चों को, युवाओं में, मिडिल एज में, ओल्ड एज में कोई भी ऐसा वर्ग छूटा नहीं जिसमें हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोकस नहीं किए। सबको आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयत्न दे रहे। उसमें सबसे बड़ा योगदान महान देश भारतवर्ष आज कितना आगे बढ़ गया, उसमें सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुआ योग में प्रचार करके, क्योंकि आज विश्वमय योग मना रहा, सारा दुनिया योगमय है। ये पूरा श्रेय जाता हमारा देश का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वैसे अंशु सरकार किस तरह से योग में पारंगत है उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई बीमारियों से ग्रसित लोगों को ठीक कर उनके चेहरे पर उन्होंने खुशी लाने का काम किया है। यहाँ तक कि डॉक्टर, सरकारी अधिकारी, आर्मी के जवान, कॉरपोरेट के लोग समेत छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अपनी बीमारी से तंग आ गए थे, मगर बिना दवा के योग कर यहाँ स्वस्थ हो गए और बस सभी लोग इस योग टीचर का धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। मैं लगभग आई थिंक 2018 से चालू किया है। मेरा जो साथी है उनसे मालूम किया कि अंशु सरकार जी का यहाँ पर योगा होता रहता है,
तो उसी इंफॉर्मेशन मिला है, फिर हम इनके बाद आए, इनसे मिले, इनसे रिक्वेस्ट किया कि हमको भी क्या, हम और मेरे मिसेस दोनों हम लाए। तब से हम लोग लगातार करते आ रहा है, कंटिन्यूटी मेंटेन किए हैं। यस, कोविड टाइम में थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हुआ, बट वो ऑनलाइन तुरंत चालू होने के बाद भी हम लोग उस तरह से करने लगे हैं। तो क्या कुछ परेशानी हुई थी आपको? परेशानी, मेरा मेन घुटना दर्द के लिए परेशानी था। काफ़ी जगह में गए हैं, डॉक्टर लोग को दिखाए, अल्टीमेटली चारों तरफ में हाथ में हम यहाँ आए हैं। और जब से हम यहाँ कर रहे हैं, विद इन वेरी फ्यू डेज हम अभी ठीक है, अभी आराम से चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, एज वेल एज पैर मुड़ के बैठ नहीं सकते थे, आज हम पैर मुड़ के बैठ भी सकते हैं। एनआईटी जमशेदपुर परिसर में पूर्ववर्ती छात्र केंद्र का उद्घाटन मंगलवार को मुख्य प्रशासनिक भवन में हुआ। बहुप्रतीक्षित पूर्ववर्ती छात्र केंद्र का उद्घाटन संस्थान के विशिष्ट पूर्ववर्ती छात्र सह आरएसबी समूह के अध्यक्ष आर.के. बेहरा ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने की। इस अवसर पर कई गणमान्य पूर्ववर्ती छात्र वर्चुअल माध्यम से देश व विदेशों से जुड़े और समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मौके पर टाटा स्टील के ऑफिसर संजीव पॉल भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में एलुमनी छात्र आर.के. बेहरा ने कहा कि सभी एलुमनी छात्रों के प्रयास से आज 63 वर्ष पुराने संस्थान में एलुमनी सेंटर का निर्माण हो रहा है। इस पर उन्होंने हर्ष जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह संस्थान का देश में 130वां स्थान है। इस रैंक को सुधारने में एलुमनी भूमिका निभा सकते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या अन्य एक्टिविटी की बात हो। श्री बेहरा ने कहा कि यहाँ रिसर्च पर काम करने की ज़रूरत है, पीएचडी में और बेहतर करना होगा। इसमें न्यू टेक्नोलॉजी के लिए इंडस्ट्रियल सपोर्ट की आवश्यकता है। इसके लिए हम सबों को माइंड सेट चेंज करनी होगी। यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होनी चाहिए, इसमें उनकी सहमति है। निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने अपने संबोधन में कहा कि एलुमनी संस्थान के विकास में महती भूमिका निभाते हैं। वे हमारे एम्बेसडर है। आज कई एलुमनी देश और विदेशों में अच्छे ओहदे पर है, बड़े उद्यमी है और देश विदेश के बड़े संस्थाओं को संचालित कर रहे हैं। कमिट किया है, कन्वोकेशन में क्या रिपीट किया, वो पर्टिकुलरली वो इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर के लिए हम लोग खर्चा करेंगे। जो भी टोटल एक्सपेंसेस होगा उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें जब जैसे जैसे होते जाएगा वो विल कंट्रीब्यूट 50% बाकी जहाँ से भी रिसोर्सेज हो सकता है, अगर इंडस्ट्री से जहाँ भी इट विल बी न्यू स्टार्टअप, नए स्टार्टअप जो है उनको प्रमोट करने के लिए सब कर रहे हैं कि वो इंक्यूबेट करेंगे उसमें, और हम अगर कुछ स्टार्टअप को यहाँ से डेवलप कर सकें ये वेरी गुड थिंग है। जैसे हम मेंशन किया NIT राउरकेला, IIT मद्रास तो नंबर 1 है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी से सिद्धू कानू जनजातीय इंटर महाविद्यालय में हेवन ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन संस्था द्वारा प्रखंड के मैट्रिक और इंटर टॉपर छात्र छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में काफी संख्या में क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मुसाबनी रवकेसर स्थित सिद्धू कानू जनजाति इंटर कॉलेज में हेवन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन संस्था द्वारा प्रखंड के मैट्रिक और इंटर टॉपर छात्र छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में एडवोकेट मदन मोहन सोरेन, केंद्रीय विद्यालय के रिटायर्ड शिक्षक सह आदिवासी रिक्रिएशन क्लब के सचिव गणेश मुर्मू, शिक्षिका नीता चंपा मुर्मू, कापरा हांसदा, कॉलेज के अध्यक्ष जगदीश बास्के, सचिव जयपाल मांझी, वीरेंद्र घोष आदि उपस्थित थे। इस मौके पर अतिथियों ने छात्र छात्राओं को लक्ष्य प्राप्ति को लेकर मोटिवेट किया। मौके पर मैट्रिक व इंटर के छात्र छात्राओं ने अपने लक्ष्य के बारे में बताया। वहीं इस दौरान अतिथियों ने सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। समारोह के अंत में अतिथियों द्वारा मुसाबनी प्रखंड के सभी स्कूलों और कॉलेज के मैट्रिक व इंटर के टॉपर स्टूडेंट को मेडल देकर तथा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में रामचंद्र सोरेन, संजय बेहरा, मोहम्मद गुलाम, वेदनाथ हांसदा व अन्य ने अहम भूमिका निभाई। सम्मानित कार्यक्रम है हेवन ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रंस की ओर से। ये पिछले दो साल से मनाया गया, तीसरा साल है और हम लोग का प्रयास है कि जो टॉपर बच्चे हैं उसको सम्मानित करेंगे ताकि वो आगे इसमें गर्व महसूस करेंगे, पढ़ाई में और ध्यान देंगे। हमारा लक्ष्य है कि बच्चा पढ़े लिखे और कुछ काबिल बने। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।